कभी आपने सोचा है कि जो दुख हमें आज मिल रहा है वो क्यों मिला? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जिंदगी में जब अच्छे लोग भी तकलीफ में होते हैं तो दिल टूटता है, लेकिन वहीं कुछ लोग जो दूसरों का बुरा करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि जैसे उन्हें तो सब कुछ मिल रहा है। तो क्या ये दुनिया सिर्फ किस्मत से चलती है या फिर कोई ऐसी ताकत है जो हर कर्म का हिसाब रखती है? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको सिखाएगी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर कर्म सही है तो फल भी मिलेगा, देर से सही लेकिन यकीनन मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह जीवन की दिशा बदलने वाली कहानी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्म का फल अटल है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक ऐसा राजा शासन करता था जो सिर्फ अपने बाहुबल से नहीं बल्कि अपने न्याय से भी जाना जाता था। वो जानता था कि मनुष्य की असली पहचान तब सामने आती है जब उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी लेकिन कम निगरानी दी जाए। एक दिन राजा ने अपने राजमहल के सिंहासन पर बैठकर 3 प्रमुख मंत्रियों को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, तुम तीनों मेरे लिए एक विशेष कार्य करोगे। तुम्हें एक एक थैला मिलेगा। इन थैलों को लेकर जंगल जाओ और दिन भर में जो फल तुम चाहो उन्हें इकट्ठा करके थैला भर कर ले आओ। इतना कहकर राजा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान साधारण नहीं थी, वो किसी रहस्य की चाबी जैसी थी। तीनों मंत्री थैलों को कंधे पर लटकाए जंगल की ओर निकल पड़े, किंतु जैसे जैसे वे जंगल की हरियाली में घुसे वैसे वैसे उनके भीतर के विचार भी अलग अलग रास्तों पर जाने लगे। पहला मंत्री, सबसे ईमानदार, सबसे निष्ठावान, उसने खुद से कहा, राजा ने यूं ही तो नहीं कहा होगा, जरूर कोई उद्देश्य होगा इस कार्य के पीछे, तो मैं कोई चूक नहीं कर सकता। वो एक एक फल को ध्यान से देखता, उसकी ताजगी, उसकी सुगंध, उसका रंग। वो झुका उठा, साफ किया और थैले में डाला। गर्मी से पसीने बह रहे थे, पीठ पर थैला भारी होता जा रहा था, पर उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि वो जानता था मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो मीठा होता है। दूसरा मंत्री थोड़ा चालाक था और खुद को व्यवहारिक कहता था। उसने झाड़ियों की ओर देखा और बड़बड़ाया, इतनी मेहनत किस लिए? राजा थोड़ी देखेगा कि अंदर क्या है, बस बाहर से थैला भरा दिखना चाहिए। उसने जो भी फल दिखा उठा लिया। ताजे फल, कच्चे फल, सड़े गले फल, सब कुछ एक ही थैले में भरता चला गया। उसकी चाल तेज थी, लेकिन इरादा भ्रमित था। तीसरा मंत्री सबसे ज्यादा चालाक और घमंडी था। उसने कुछ ही कदम चलकर कहा, यह सब दिखावा है, राजा को थोड़ी पता चलेगा कि थैले में क्या है, वो तो बस बाहर से देखेगा। उसने झाड़ी से सूखी पत्तियां उठाई, कुछ धूल, कुछ मिट्टी और कुछ जालियां भी। थैला भरने में उसे मुश्किल से आधा घंटा लगा। फिर वो पास की छांव में बैठ गया और सोचने लगा, बाकी 2 मूर्ख पसीना बहा रहे होंगे और मैं आराम से विजय पाऊंगा। शाम होते ही तीनों मंत्री दरबार में लौट आए। तीनों ने अपने थैले राजा के सामने रख दिए। राजा ने ना कोई सवाल पूछा, ना कोई थैला देखा। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, अब तुम तीनों को 3 महीने के लिए अलग अलग बंदी गृह में भेजा जाएगा। वहां तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ वही खा सकते हो जो अपने थैले में लाए हो। तीनों मंत्री चौंक गए, पर अब कुछ बदलने का समय नहीं था। पहला मंत्री, जिसने मेहनत से ताजे फल इकट्ठा किए थे, उसने हर दिन एक फल खाया। उनका स्वाद, उनकी ताजगी ने उसे जीवित रखा। 3 महीने बीते और वह स्वस्थ, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा निकला। दूसरा मंत्री, शुरुआत के कुछ दिन अच्छे फलों से कटे, लेकिन फिर जब उसके पास सिर्फ सड़े गले फल बचे तो शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसे बुखार हुआ, पेट की बीमारी हुई और वो कमजोर और लाचार हो गया। तीसरा मंत्री, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। पत्तियां और धूल मिट्टी, क्या खाता वो? भूख ने पहले शरीर को तोड़ा, फिर आत्मा को, और फिर उसकी सांसें छीन ली। वो बंदी गृह में तड़प तड़प कर मर गया। आज नहीं तो कल। अंदर क्या है वो दुनिया भले ना देखे, पर जीवन जरूर दिखा देता है। कर्म की अदालत में न
वकील चाहिए न गवाह, बस आपका किया हुआ ही आपका न्याय करता है। यही है सच्चाई। जो हम बोते हैं वही एक दिन खाकर जीते हैं। दोस्तों, ये कहानी केवल जंगल और फल की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन को धोखा देकर जीता है। हर दिन हर कर्म हमारा भविष्य तैयार कर रहा होता है। जैसे थैले में हम फल भरते हैं, वैसे ही जीवन की झोली में हम कर्म भरते हैं, और जब समय आता है तो वही झोली ही हमारा भोजन बनती है। महाभारत में कहा गया है, हजारों गायों के बीच भी बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। उसी तरह हमारा कर्म भी हमें खोज लेता है। जहां भी जाए, जैसे भी छुपे, वो आएगा और हिसाब करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही भावनाओं से भरे जीवन बदलने वाले विषयों पर आपसे दिल से जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा में।